अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है वो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन करेंगे यूजिंग एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को कन्वेंशनल एएम का पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे पास तीन पीक्स आ रही होती है फ्रीक्वेंसीज की। एक एफ सी प्लस एफ एम पे आ रही होती है, ठीक है, और एक एफ सी माइनस एफ एम पे आ रही होती है, और एक एफ सी कैरियर पे बेसिकली आ रही होती है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर बेसिकली पढ़ा था, ठीक है। उसमें बेसिकली आपके पास एक वेव फॉर्म एफ सी प्लस एफ एम पे आ रही होती है, एक एफ सी माइनस एफ एम पे आ रही होती है, जो आपके पास मॉड्यूलेटेड मतलब दो साइड बैंड आ रहे होते हैं, लेकिन कैरियर उसमें सप्रेस्ड हुआ होता है, ठीक है, कैरियर नहीं होता। लेकिन ये भी एक टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। अगर तो आपने कोर्स में पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर नहीं भी पढ़ा तो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी कन्वेंशनल ईएम होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम कैरियर के सेपरेटली जो है ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। मतलब इसमें कैरियर पे भी एक पीक आ रही होती है, एक एफ सी प्लस एफ एम पे भी आ रही होती है, एक एफ सी माइनस एफ एम पे भी आ रही होती है। तो तीन पीक्स बेसिकली आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के सर्किट को जो है एल टी स्पाइस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मॉड्यूलेशन के बाद बेसिकली क्या होता है कि डी मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग अब डबल साइड बैंड में हम लोग क्या करते थे, दोबारा से कैरियर से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम क्या करते थे, लो पास फिल्टर यूज़ कर लेते थे आगे, और जिससे हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता था। लेकिन जो आपका कन्वेंशनल एएम है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैसेज के लिए आपका एक इनवैलिड डिटेक्टर का सर्किट यूज़ होता है उसको एएम के डी मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। तो कन्वेंशनल एएम के सर्किट में हमारे पास एक डायोड होता है यूज़, और एक रजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में बेसिकली यूज़ होते हैं। ये बेसिकली आपके पास ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके पास डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट पे आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे बेसिकली आपका मैसेज को डी मॉड्यूलेट करता है, तो वो हम लोग देखते हैं। और ये जो प्रीवियस आपके पास है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेटेड सर्किट है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या कैरियर का सोर्स है, ठीक है। कैरियर की जो एम्पलीट्यूड आपने सेट करना है वो 20 वोल्ट सेट करना है, और कैरियर की फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 किलो हर्ट्ज सेट करनी है, ठीक है। और मैसेज सिग्नल बेसिकली हमारा जो है वो 1K हमने लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक किस पे आ रहा होता है, एफ सी प्लस एफ एम पे, तो 100K में प्लस 1K करेंगे तो 101K आएगा। तो 101K का हमने अलहदा से एक सोर्स ले लिया है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है, 101K है। इस तरह एक हमारे पास पीक आ रही होती है एफ सी माइनस एफ एम पे, ठीक है। तो 100K माइनस 1K तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99K। तो अब 99K का हमने अलहदा से फ्रिक्वेंसी का सोर्स ले लिया, और उसका एम्पलीट्यूड सेट कर लेना आपने 2। इसी तरह आपने जो है वो इसका भी सेट कर लेना है 2। याद रखें, जो साइड बैंड्स होते हैं ना, उसके एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपने सेट करना है इसका, वही आपने सेट करना है इसका। मतलब जो अपर साइड बैंड का वही वही लोअर साइड बैंड का, दोनों के एम्पलीट्यूड सेट करने हैं। लेकिन जो कैरियर का होता है वो इन दोनों से हाई होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग रखेंगे तब आपके पास जो है वो अब मॉड्यूलेशन हमारा जो सिग्नल है ठीक तरह रिकन्स्ट्रक्ट होगा। अदरवाइज़ आपके पास क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या ओवर मॉड्यूलेशन हो जाती है। अगर मतलब इसका कैरियर का लेस है मैसेज से, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी, अंडर मॉड्यूलेशन। ये आप पर डिपेंड करता है मॉड्यूलेटेड इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना मॉड्यूलेटेड इंडेक्स हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। उससे हम बता रहे होते हैं कि हमारी ओवर मॉड्यूलेशन हो रही है, अंडर मॉड्यूलेशन हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, कि अगर हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा लेंगे, ठीक है, कैरियर का कम कर देंगे, इन दोनों का बढ़ा देंगे, उससे आपके पास क्या हो जाएंगी, यहाँ ओवर ओवर मॉड्यूलेशन होगी, अंडर मॉड्यूलेशन, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इसको आप जो सेट लोगों ने चेंज करके ना, तो इसको देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। ये मॉड्यूलेटेड इंडेक्स पर डिपेंड। अब मॉड्यूलेटेड इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, आपके पास कैरियर और जो मैसेज सिग्नल है इसकी रेशो होती है। कैरियर का एम्पलीट्यूड डिवाइड मैसेज का एम्पलीट्यूड, आपको मॉड्यूलेटेड इंडेक्स आता है। अगर तो वो 1 से ग्रेटर है तो आपके पास ओवर या अंडर मॉड्यूलेशन होगी, 1 से लेस है, ठीक है, तो आपके पास एक टाइप की आपके पास मतलब 1 से अगर लेस है ना, तो आपके पास जो सिग्नल है ना डी मॉड्यूलेशन, वो ठीक तरह से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 से ग्रेटर है तो यहाँ तो आपके पास ओवर मॉड्यूलेशन होगी या अंडर मॉड्यूलेशन होगी। अगर 1 के इक्वल है तब भी आपके पास जो है वो एग्जैक्टली जो है वो, तब भी हमारे पास कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसकी डिटेल जो है वो कोर्स में आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे,
ठीक है। तो मॉड्यूलेशन अब इस सर्किट में बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये आपके पास एफ सी को शो कर रहा है, एफ सी प्लस एफ एम पे, एफ सी माइनस एफ एम पे। ठीक है, तो इन तीनों को हमने कंबाइन करना है, या फिर इसका कम्बिनेशन आ रहा है। ये रजिस्टर्स हम लोगों ने क्यों यूज़ किए हैं, अगर हम डायरेक्ट देते तो बेसिकली क्या होता है, आपके वोल्टेज सोर्स बेसिकली पैरेलल में हो जाते, तो हमने उसको पैरेलल में करना था, इसलिए हम लोगों ने ना क्या किया, ये रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, कुछ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पे इन तीनों का बेसिकली कम्बिनेशन आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास आ रहा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके बाद ये आपके पास डी मॉड्यूलेशन। अब डी मॉड्यूलेशन कैसे होती है, अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा आपको मेलर डिटेक्टर का भी बता दूँ, तो ये बेसिकली आपके पास इमेलर डिटेक्टर का सर्किट होता है, जिसमें डायोड और आर से आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो आपके पास बेसिकली ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरह का आ रहा होता है, ये आपके पास क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम सिग्नल। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स है वो 0 1 से लेस है, तो हमारा सिग्नल ठीक तरह से रिकन्स्ट्रक्ट होगा। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं वैलिड डिटेक्टर सर्किट की, अब इसमें डायोड और आपके पास आर से यूज़ होता है। ठीक है, होगा क्या कि फर्स्ट आपके पास, जब आपके पास यहाँ से बेसिकली सिग्नल स्टार्ट होगा, अब ये वाला सिग्नल हमने दे दिया इसकी इनपुट पे, और हमने आउटपुट आर के क्रॉस ले लिया। तो जैसे ही हम देंगे तो आपका जो डायोड है, जब आपके पास वोल्टेज, ये जो आपका सिग्नल है, ये अगर आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये कंडक्ट करेगा। और हम सपोज कर लें कि आपका आइडियल डायोड है कि इस पर ड्रॉप फिर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मतलब ये आपका अगर आइडियल है तो ये फॉरवर्ड बायस में एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और रिवर्स बायस में एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव आपके पास वोल्टेज आएंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपका कैपेसिटर जो है इस टाइम पे चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है ये। जैसे हम इस पॉइंट पे बेसिकली आएंगे, जैसे नेगेटिव बेसिकली आपके पास स्टार्ट होगा ये, मतलब जैसे ही आपका ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आपके वोल्टेज डाउन होंगे। जैसे ही आपके पास ये डाउन होंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये बेसिकली डायोड एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इनपुट आपका लेस हो गया है इस कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो ये आपके पास फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा या रिवर्स वाइस हो जाएगा। तो जब ओपन हो जाएगा फिर ये फिर आपका जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा थ्रू ये आर रजिस्टर। ठीक है, ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा, तो ये डिस्चार्ज होता जाएगा ये ऐसे। तो ये डिस्चार्ज होगा, जैसे डिस्चार्ज होगा, जैसे ये वाला वोल्ट इनपुट के वोल्टेज फिर बढ़ जाएंगे इस कैपेसिटर के वोल्टेज के साथ साथ ही आपका कैपेसिटर फिर क्या, ये आपका डायोड फिर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे फिर ये फॉरवर्ड बायस होगा फिर कैपेसिटर आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ से फिर ये चार्जिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर जैसे ही आपका वोल्ट कैपेसिटर का जो है वो कम हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा वोल्टेज इनपुट से, फिर ये डिस्चार्ज यहाँ से होगा, ये फिर डिस्चार्ज, फिर इस तरह चार डिस्चार्ज। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास आपको नज़र आ रही है, ये आपका जो मैसेज सिग्नल की तरह आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, मैसेज सिग्नल ही बन रहा है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली हमने ये चीज़ करनी है कि हमारा डिस्चार्जिंग टाइम कम हो, वो डिपेंड करता है ये आपके पास आर सी की वैल्यू। ये बेसिकली आपके पास आर सी का प्रोडक्ट जो बेसिकली टाज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आर सी होता है। जितनी हम वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी इनके प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उतना बेसिकली आपके पास डिस्चार्जिंग टाइम मतलब उसको कम लगेगा। मतलब आपके पास स्टॉ आपने बढ़ा दिया, मतलब चार्ज ज़्यादा होगा उतने डिस्चार्ज उसको कम लगेगा, मतलब डिस्चार्जिंग अगर ना होने के बराबर होगी तो एग्जैक्टली आपके पास मैसेज सिग्नल बन जाएगा। तो हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि मैसेज और कैरियर की फ्रिक्वेंसी पे, मतलब आपके पास अगर अच्छा, मतलब कि हम लोग 1/, आपके पास जो एफ सी है, ठीक है, 1/FC से लेकर 1/FM तक जो बेसिकली टाइम है, इसकी जो रेंज है, इसमें जो बेसिकली आपने कोई भी उसमें टाइम सेट कर सकते हो, तब आपका जो है वो सिग्नल ठीक तरह से डीमॉड्यूलेट होगा। मतलब वो टाइम सेट करने का क्या मतलब है, उसमें आपने वो वैल्यू करने का जो आर सी का प्रोडक्ट है वो बेसिकली इनके बिटवीन बेसिकली आए। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने मैसेज जो है वो आपका कैरियर फॉर एग्जांपल 10 के है, तो 1/10 के करोगे तो उससे बेसिकली जो आपका टाइम आ रहा है फॉर एग्जांपल 0.001 मिली सेकेंड आ रहा है, तो वहाँ से बेसिकली स्टार्ट होगा। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 के आपके पास
मैसेज है तो 1/1 के आपके पास 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 0.00 मिली सेकेंड से लेकर 1 मिली सेकेंड तक बेसिकली इसके बिटवीन आपने वो जो है टाइम की वैल्यू लेनी है। इसके बिटवीन अगर आप प्रोडक्ट लोगे अपना आरसी का, तो बेसिकली आपके पास जो डी मॉडरेट सिग्नल है वो रिकन्स्ट्रक्ट होगा ना। आपके पास 1/RC से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू, ना आपके पास 1/FC से लेस होनी चाहिए आपके पास जो सिग्नल है। अगर ये होगा तो आपके पास ठीक तरह से जो है वो डी मॉडुलेट नहीं होगा सिग्नल। ठीक है, तो इसका हम प्रोडक्ट को जो है वो सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्नल आ जाएगा सिंपल। तो अब ये आपके पास आ जाएगा सिग्नल। तो ये बेसिकली सारा काम हम कहाँ कर रहे होते हैं, रिसीवर साइड पे। तो हम इस पर सिंपल क्या करते हैं, अब इसमें बेसिकली आपके पास ऑफसेट है, तो इसमें माइनस ऑफसेट ऐड करेंगे तो बेसिकली ये सिग्नल आपका नीचे आ जाएगा। और प्रॉपर अगर ये इसको हम फिर एम्पलीफायर का से थोड़ा एम्पलीफाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, मैसेज सिग्नल अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है आपके पास एम मॉड्यूलेशन। कन्वेंशनल एम को हम डी मॉड्यूलेशन के लिए इनवैलिड डिटेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमारा मेन काम है, हमने जो है वो सर्किट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है एल टी स्पाइस पे। ठीक है, तो इस सर्किट को हम एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एल टी स्पाइस सर्च कर लेता हूँ। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपने सिंपल एल टी स्पाइस गूगल के सर्च पे लिखोगे, उसका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो वो जस्ट आप जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो वैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, विद इन 3 to 4 मिनट्स आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल एल टी स्पाइस सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एल टी स्पाइस ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या करना है, इस सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मैंने क्या करना है, न्यू स्कीमेटिक पे जाना है। मैंने बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है, तो मैं से यहाँ पे न्यू स्कीमेटिक पे क्लिक करूँगा तो ये स्कीमेटिक विंडो बेसिकली ओपन हो गई। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फाइल में जाकर यहाँ से भी आप न्यू स्कीमेटिक से जो है वो नई स्कीमेटिक तो जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करना है, सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये ऊपर जो ये आपके पास कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो डिफरेंट जो भी आपने कंपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मुझे ग्राउंड चाहिए तो ये ग्राउंड है आपके पास। ठीक है, अगर मैंने किसी नोड को लेबल करना है तो यहाँ से मैं लेबल कर सकता हूँ। ठीक, इस तरह ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये इंडक्टर है। ठीक है, फिर ये आपके पास डायोड है। और अगर इनके अलावा कोई कंपोनेंट सर्च करना तो कंपोनेंट्स में जाके मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब इस सर्किट में आपके पास कितने यूज़ हो रहे हैं रजिस्टर, अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ 4 रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि रजिस्टर ले लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ये आ गया रजिस्टर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा आपके पास जो मॉडल है ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें किसी एक इक्विपमेंट को बेसिकली मूव करना है कहीं पे, तो उसके लिए हमें ये यहाँ पे आना पड़ेगा ड्रैग पे। इस ड्रैग पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर ड्रैग करना है, तो इस पर जस्ट क्लिक करूँगा तो अब ये देखें मैं इसको सिंपल कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, इसको अगर फॉर एग्जांपल रोटेट करना है तो कंट्रोल और मैं करूँगा तो ये बेसिकली आपको रोटेट हो जाएगा। तो इस पर जस्ट मैं यहाँ पे कर देता, इस तरह अगर मैंने इसको रोटेट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल और करूँगा तो ये आपके पास क्या रोटेट हो गया। ठीक है, सेम अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी कंट्रोल और कर देता हूँ, इसको भी रोटेट कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, 3 वोल्टेज सोर्सेज चाहिए, एसी सोर्सेज। ठीक है, तो मैं वो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स में तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप साइन, हमें साइनोसाइडल चाहिए तो यहाँ से ये आपके पास साइनोसाइडल आ गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे 3 सोर्स चाहिए, एक एफ सी प्लस एफ एम के लिए, एक एफ सी माइनस एफ एम के लिए। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है,
इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमें रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और ये ठीक है। उसके अंदर डायोड चाहिए और आरसी चाहिए। इससे आगे मैं डायोड यूज़ कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल आर कर देता हूँ। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये डायोड आ गया। ठीक है, आगे मुझे क्या चाहिए? आरसी चाहिए, एक और रजिस्टर चाहिए। ठीक है, और कैपेसिटर चाहिए। तो ये मैंने कैपेसिटर को यूज़ कर लिया। ठीक हो गया, इसको उठा के साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, अब और क्या चाहिए आपको? ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड ले लेते हैं। ये ग्राउंड ले लिए। ठीक हो गया। अब मैं सिंपल इसको कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस ये वाले कनेक्शन करने हैं हमने। ये आपके पास किधर है? ये आपके पास ये कनेक्शंस करने हैं हमें। अब कनेक्शंस के लिए आपको हमें क्या यूज़ करेंगे? वायर यूज़ करेंगे। ये आपके पास ये वायर। ठीक है, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट कर देना। इस मैं जस्ट क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ से ये देखें मेरे पास वायर, ये कनेक्शन स्टार्ट होने लग गया है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा, इस पर ये क्लिक किया मैंने, और यहाँ से मैं इसको आगे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो आप सिंपल ऐसे नहीं करना, आपने एक एक पॉइंट को बेसिकली वायर के साथ कनेक्ट करो। आप जस्ट क्या कर सकते हो, इसको ऐसे कनेक्शन कर सकते हो। इसको यहाँ तक अगर मैंने कनेक्शन करना है ना, मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूँगा आगे, तो ये जस्ट ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ। एस्केप से बेसिकली आपने इसको बैक कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये आपका यहाँ पे कनेक्ट है। इसको मैं कर लेता हूँ, फिर वायर लेता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये ठीक हो गया। फिर मैं यहाँ से वायर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ये R3 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये ठीक हो गया। इसको फिर मैं वायर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट है इसको, ये और ये ठीक हो गया। और इसको मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस रजिस्टर को मूव करना चाह रहा हूँ बैक पे, तो ये कर लेता हूँ ड्रैग से। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए है? अब इन सबको मैंने क्या करना है, ये अगर आप लोग देखो यहाँ पे कनेक्ट करना है इस नोड पे। तो पहले मैं इस R4 इसके डाउन के कनेक्शंस कर लेता हूँ। ठीक है, एंटी स्पाइस में रहूँगा, तो इनको अगर मैं वायर की तरफ ये वायर ले लेता हूँ और ये कनेक्शन आपस में कर लेता हूँ। ये कनेक्शन हो गया आपका, फिर ये आपका यहाँ पे, और फिर ये आपका यहाँ से यहाँ पे, फिर आपका ये यहाँ से ये कनेक्शन इस पर, ये ठीक हो गया। और ये बेसिकली आपका इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है ये दोनों। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से आपके पास, ये कनेक्शन हो गया। इस तरह के बाद ये भी कनेक्ट है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या आएगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा इस पर। तो मैं इसको नोड का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। ठीक है, तो मैं ये लेबल लेता हूँ, और सॉरी मैंने ग्राउंड ले लिया, और इसको मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास है जी, यहाँ पे मॉड्यूलेटेड आएगा, मॉड्यूलेटेड। ठीक हो गया, ओके कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये ठीक हो गया। तो एस्केप क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इनवैलिड डायरेक्टर को कनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इनवैलिड डिटेक्टर। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वायर के साथ, ये ठीक है।
तो ये इनवैलिड प्रेडिक्टर आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, सॉरी इसको मैं डिलीट भी कर सकता। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपोनेंट आइडिया को वायर को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपके पास ये कट का है, यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना और इसको ये कट कर देना है ऐसे। इस तरह आप किसी भी कंपोनेंट को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मैंने कनेक्शन करना है, मुझे वायर चाहिए, यहाँ से मैं वायर लेता हूँ और ये मैंने कर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ये, ठीक है। और अब और से पैरेलल में इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। और इनको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं डाउन करूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको भी सेम मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं वायर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अगर मैं चाह रहा हूँ तो ये वायर अगर आपके पास है, यहाँ से वायर सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैंने ये ड्रैग वाला यूज़ करूँगा और ये आपके पास वायर को जस्ट अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये देखें मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये वाली वायर को अगर मूव करना है तो इसको मैं ये देखें इसको भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो वायर को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं अगर सर्किट को देखूँ आपका मेरे पास ये ठीक है और साथ में मेरे पास इंडक्टर और रजिस्टर और आपके पास जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। वो मैंने कर दिया है, ठीक है। और अब सर्किट हमारा क्या है कंप्लीट है। अब हम क्या कर लेते हैं इसकी सेटिंग कर लेते हैं, जो सेटिंग करनी है। अब जो आपका ये कैरियर है इसको हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग के लिए आप याद रखें आपने जस्ट कंपोनेंट पे आके जिसकी सेटिंग करनी है उस पर आपने करके लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मैंने कितना सेट करना है, आपने कैरियर का 20 सेट कर देना, ठीक है। और आपने जो कैरियर फ्रिक्वेंसी वो जो 100 के कर देते हैं, इसको 100 के कर लेनी है, ठीक है। और ओके कर देना। तो ये बेसिकली शो कर रहा है आपने 20 बेसिकली एम्पलीट्यूड और 100 के बेसिकली क्या फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह हमने इसको सेट करना है, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑफसेट 0 है और आपने एम्पलीट्यूड 2 सेट करना है, इसका 2 कर देते हैं। और FC प्लस FM है ये तो 101 के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेम आपके पास अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लेफ़्ट क्लिक तो ये FC माइनस FM है तो आपके पास 99 आ जाएगा। और इसका एम्पलीट्यूड क्या करना है 2 सेट करना है, तो मैं 2 सेट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब रजिस्टर्स की वैल्यू हमने क्या सेट करनी है, अब 1 के सेट की हुई है, ये 1 के और ये 2 के, तो इसको हम कर देते हैं सेट। तो जस्ट लेफ़्ट क्लिक करेंगे और रजिस्टर अब याद रखें कोई भी कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे अगर ऐड करते हैं ना तो वो जेनेरिक कंपोनेंट बेसिकली होता है। तो हम जस्ट उसकी वैल्यूज़ ये बेसिकली आर अभी लिखा हुआ ना यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने सेट करनी है। अब ये सारे जेनेरिक बेसिकली जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, इसका डायोड डी है, हमें नहीं पता ये कौन सा डायोड है, हमें कौन सा यूज़ करना है, तो उसको हम सेट करेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके पास जेनेरिक रजिस्टर है, यहाँ से आप सिलेक्ट करो और जोन सा भी रजिस्टर आपको चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप सिंपल क्या करो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जैसे वो 1 के का चाहिए मैं 1 और के यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये 1 के का रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। सेम मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या करना चाह रहा हूँ 1 के करना चाह रहा हूँ तो 1 के कर देता हूँ। सेम इस पर भी 1 के कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये 2 के है तो ये इसको मैं 2 के कर देता हूँ, ठीक हो गया। रजिस्टर्स भी कर लिया मॉडरेटेड का तो कम्प्लीट हो गया। तो अभी हमने क्या करना है डायोड, अब डायोड कौन सा यूज़ किया है उसने वो देख लेते हैं। 1N914 यूज़ हुआ डायोड, ठीक है। तो इसमें मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं डायोड भी पिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो पिक न्यू डायोड, अब कौन सा 1N914 बेसिकली करना ये वाला है तो इसमें मैं ओके कर देता हूँ। तो ये डायोड 1N914 आपका डायोड आ गया, ठीक है। और आगे मैं बेसिकली अब
आर की वैल्यू क्या सेट करनी है, आर सी। अब इसका मैंने बताया इनका प्रोडक्ट आपको स्टॉप, इसके लिए इसको क्या हमने किया हुआ है, इसको अगर हम देखें 2 नैनो कैपेसिटर और 80 के आगे बाद रजिस्टर है, तो ये सेट कर लेते हैं हम लोग। 80 के आगे पास रजिस्टर की वैल्यू है और 2 नैनो आगे पास कैपेसिटर है, 2N कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास क्या सारी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, सर्किट हमने कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। रन के लिए आपने ये आपके पास सिमुलेशन का है, इसको रन करने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब ट्रांजिएंट अब आपने जैसे हम मैटलैब में करते हैं कि स्टार्ट टाइम देते हैं, एंड टाइम देते हैं, और कितने स्टेप साइज़ के साथ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास प्लॉट आए जो इसका रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट टाइम जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, और सॉरी ये पहले स्टॉप टाइम है, तो कहाँ पे जाके हमने स्टॉप करना है। ठीक है, वो सेट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये मैक्सिमम कितने स्टेप साइज़ के साथ बेसिकली आपके पास जो है वो प्लॉट आना चाहिए, तो ये आप जो है वो इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसने क्या सेट की हुई है, ये ट्रांजिट स्पेसिफिकेशन है, मतलब 0 स्टार्ट टाइम है और 10 मिली सेकेंड आपके पास स्कैन टाइम है और 0.1 मिली आपके पास क्या स्टेप साइज है। तो इसको हम सेटिंग कर लेते हैं फिर 0 से 10 मिली तक। 0 स्टार्ट टाइम है, सेविंग डेटा स्टार्ट टाइम 0। ठीक है, और स्टॉप करना है 10 मिली, 10M लिख देते हैं इसको। और स्टेप साइज़ हमने कितना लेना है, 0.1 था, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 0.1 मिली है। ठीक है, तो 0.1 मिली हमने क्या किया, स्टेप साइज़ ले लिया। इसको जस्ट हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लॉट आ जाएगा 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक 0.1 के स्टेप साइज़ के साथ। अब अच्छा, अब ये आपके पास आप देखो ज़रा, यहाँ पे आपके पास क्या एक ये नोब सी जो है वो अपेयर हो रही है, जैसे आप वायर पे क्लिक करते हो। अब मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए जो यहाँ पे आएगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो यहाँ पे ड्रा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या चाहिए, डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ले यहाँ पे कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। ठीक हो गया। अब इसका जो मैंने आपको बताया है कि आपने मॉड्यूलेटेड इंडेक्स को चेंज करना है या वो सेट, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको उसका आइडिया है तो जस्ट आप क्या करोगे, अगर मैसेज या आप कैरियर का एम्पलीट्यूड को कम कर दोगे इनकी निस्बत, आप साइड बैंड्स की निस्बत, ठीक है, तो आपका जो है वो आपका मॉड्यूलेटेड इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो मैसेज आपका जो VC ओवर AM के से फॉर्म मिलता है, मतलब मैसेज कैरियर का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैसेज से आप जो है उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल मेरे पास आए, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस पर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लू सा जो आपको सिग्नल नज़र आया, ये आपके पास क्या है, डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या मैसेज सिग्नल के है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ से मैक्सिमाइज़ भी कर सकता हूँ, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास का मैसेज आ रहा है, इसमें कह रहा है ये बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जैसे हमने इनवैलिड डायरेक्टर की बात की। ठीक है, चार्ज हो गई, ये डिस्चार्ज हो रहा है फिर वो। ठीक है, फिर ये चार्ज होगा, अगला सेकंड स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे पास क्या आ गया, ये सिग्नल आ गया। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम जो है वो टॉ की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपके पास वो जो है उतना वो आपके पास डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो कम लेगा और आपके पास एक्यूरेट आता जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, तो मैं इसको चेंज करके भी जो है वो देख सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, ये इसकी वैल्यू सेट करनी है, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, मैं 100 के कर देता हूँ, चलें।
मतलब मैंने क्या tau की वैल्यू बढ़ा दी है। तो इसको दोबारा रन करते हैं। ये मॉड्यूलेटेड और ये डीमॉड्यूलेटेड। अब देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं इसको आपने जस्ट क्लिक करके इसको ये चीज़ कर रही है, आप देखोगे कि थोड़ा सा आपके पास चेंज मतलब आया है, मतलब आपके पास डिस्चार्जिंग टाइम और कम हो गया। मैं चलें इसको मैं थोड़ा सा और अगर से कर लूँ, इस तरह अगर हम लोग इसकी भी वैल्यू बढ़ा देते हैं, मतलब टॉ की वैल्यू बढ़ानी है, या आर के बढ़ा लो या सी की बढ़ा लो। अगर हम सी को बढ़ा लेते हैं, इसको 2 नैनो की जगह हम इसको अगर 10 नैनो करते हैं और ओके कर लेते हैं, और अब अगर हम इसको रन करें, ये मॉड्यूलेटेड और ये डीमॉड्यूलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम और ज़्यादा कम हो गया है। उसकी वजह से आपको एग्जैक्टली आपके पास मैसेज सिग्नल की तरह का डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल लग रहा है। तो इसको हम अगर क्लोज से देखें, ये देखें, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्चार्जिंग टाइम कम हो गया। मतलब साथ ही नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास मैसेज के इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल सर्किट को सिमुलेट कर लेना है। ठीक है, so this is all about today's lecture. Thank you very much for listening.